Can you buy an iPhone 11 every month with your YouTube earnings? This is the highest YouTube money I have earned. In fact, मैं भी हक्का बक्का हो गई थी जब मैंने ये amount देखा था. What was your experience in school being a dusky or dark skin? Do you ever had a friendship breakup? I had few toxic friends. Hey everyone, it's your girl Shalini. Welcome back to my channel. I really hope you all are doing well. So finally I'm doing this Q&A video. मैंने मस्त इसे procrastinate किया था last month से procrastinate करती आ रही हूँ इसे. I was supposed to post this video last month, you know. So last month I did a YouTube community post and I asked you guys to ask me questions regarding anything and everything apart from skincare and makeup, and I got so many good questions. I'll be answering some of them today. And at first I thought of doing this makeup look और साथ साथ मैं आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर करती जाऊँ, बट आई सक एट मल्टीटास्किंग. ओके, या तो मैं मेकअप कर लेती या तो क्वेश्चन का आंसर कर लेती, और आज मुझे काफी सारे क्वेश्चन के आंसर करने हैं. सो कभी और फ्यूचर में ट्राई करेंगे, यू नो, मेकअप के साथ साथ Q&A वीडियो. नाउ विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय मोकोलिका. व्हाट डज इट फील लाइक इन फैमिली गैदरिंग्स व्हेन दे हर्ड दैट यू आर अ फुल टाइम यूट्यूबर? डू दे बिलीव यू? सो मुझे मेरे रिलेटिव्स और फैमिली गैदरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे आए थे, लाइक सिमिलर काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. हाउ वाज देयर रिएक्शन? व्हाट डू दे फील अबाउट माय कंटेंट and all that. Now most of my relatives they live in Odisha and I live in Madhya Pradesh, और हम लोग के बीच में इतना communication हो नहीं पाता है, you know. And I feel like it's a good thing because I've seen कि कभी कभार some of my relatives they try to get involved in my personal life, not just my personal life, like my sisters and my brother's personal life, which we kind of don't like it. Okay, so मैं वीडियो एडिट कर रही थी और मैंने रियलाइज किया कि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दिया ही नहीं. So मेरे रिलेटिव्स मेरे चैनल और मेरे कंटेंट के बारे में जो भी सोचते हैं, अच्छा या बुरा, इट इज़ नॉट गोना अफेक्ट माई कॉन्टेंट ऑन माई चैनल. ओके, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू साउंड डिसरिस्पेक्टफुल. मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स को, स्पेशली मेरी मॉम को फ़र्क पड़ता है कभी कभार, यू नो, बट आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. मैं सिर्फ उन्हें समझा सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा. अब जो मेरे कजन्स हैं ना, लाइक दे आर ऑल्सो माई रिलेटिव्स, जो मेरे हम उम्र वाले कजन्स हैं, दे आर सो सपोर्टिव ऑफ माई चैनल. आई ऑलवेज गेट लाइक सम सॉर्ट ऑफ DMs, स्क्रीनशॉट भेजते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस में मैसेज करके मुझे बताते हैं that they are watching my content, they are loving my content and they are so proud of me, and that really motivates me and makes me feel good, you know. Next time जब मैं मेरे relatives से मिलूंगी, मैं खुद ही जाके पूछ लूंगी कैसा लगता है आपको me being a YouTuber, बता दो मुझे, ताकि मैं इस क्वेश्चन का आंसर अपडेट कर सकूँ फ्यूचर में. Next question is by Harshpreet. Your personal experience on toxic friendship and peer pressure. So I have changed about 7 to 8 schools in my life, not because I was a very शरारती बच्चा, but because of my father's job. Okay, उनकी जॉब की वजह से हम लोग डिफरेंट स्कूल में रहे हैं, डिफरेंट शहर में रहे हैं, एंड एक शहर में हम लोग 2 से 3 साल से ज़्यादा नहीं टिकते थे. एंड आई वॉज अ वेरी शाई एंड इंट्रोवर्ट किड. ओके, सो मैं ज़्यादा दोस्त नहीं बना पाती थी, या मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा नहीं होता था. आई यूज्ड टू मेक लाइक 1 and 2 गुड फ्रेंड्स. उन्हीं के साथ रहती थी, लंच करती थी, उन्हीं से बातें करती थी. ओके, सो आई नेवर हैड टॉक्सिक फ्रेंडशिप इन स्कूल, बट व्हेन आई वेंट टू कॉलेज देयर वाज अ ह्यूज कल्चरल शिफ्ट फॉर मी फॉर श्योर. कॉलेज में आई हैड फ्यू टॉक्सिक friends. Okay, I was still in touch with them even though I knew, तभी मुझे पता था कि you know what, they are very mean, they are not good for me, my mental health, but फिर भी मैं उनके साथ contact में थी क्योंकि I wanted to be that social person, you know, जो सबके साथ बना के चलती है. And when college ended, it's been like 4 and 5 years college ended, I'm not in touch with those toxic friends, you know. अब मुझे सच पे लगता है कि वो friends की मेरे जीवन में कोई आवश्यकता नहीं थी, and I'm glad that they are not in my life. I'm so glad. Okay, the C bird is asking, how do you improve your communication confidence in English? I got similar questions regarding my speaking skills, my communication skills, how I improved it. Now if you have been following my channel for the longest, I mean अगर आपने 2018 या 2019 वाला कोई Q&A वीडियो देखा होगा, तब मैंने उस वीडियो में मेंशन किया था that I struggle with speaking in English and I struggle with communication skill. I had like such a bad communication skill that time. और मैंने बोला था कि दैट आई एम इम्प्रूविंग एंड आई एम ट्राइंग एंड आई वॉन्ट टू गेट बेटर. लेट मी रिवील माई सीक्रेट टू यू ऑल. 3 थिंग्स दैट आई डिड. वो 3 चीज़ बताने से पहले पहली चीज़ तो ये कि आपको बेसिक ग्रामर इंग्लिश का आना चाहिए टू लाइक फॉर्म एंड फ्रेज अ सेंटेंस. ओके, तभी जाके आपका कम्युनिकेशन स्किल और स्पीकिंग स्किल धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हो आप. हैविंग सेड दैट, द फर्स्ट थिंग दैट रियली हेल्प मी आउट वॉज प्रैक्टिसिंग माई वे ऑफ स्पीकिंग, माई स्पीच, माई स्पीकिंग स्किल्स. उठने के बाद जब मैं ब्रश करती थी, ब्रश करने के बाद I used to talk to myself in the mirror in the washroom. I used to just say random things. मैं अपना intro outro ही practice कर लेती थी that hey everyone, it's your girl Shalini, welcome back to my channel, और thank you so much for watching my content. And जब मुझे लगा कि you know what,
इसका कमांड काफ़ी अच्छा हो चुका है. देन आई यूज्ड टू प्रैक्टिस अदर थिंग्स जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ. जैसे आई एम पैशनेट अबाउट स्किन केयर. सो कोई भी नया इंग्रेडिएंट के बारे में आई विल डू रिसर्च ना, तुरंत ही लैपटॉप बंद करके आई विल से दोज थिंग दैट यू नो AHA is alpha hydroxy acid, BHA is beta hydroxy acid, BHA can be beneficial for your skin. I'm just giving you some examples, you know, that how I used to practice. I still love to do such practices. Second thing, I feel like when you think in English, it's easier to form and phrase a sentence. So I practice that. हमको इंग्लिश में सोचना है और वही चीज़ हम इंग्लिश में बोलेंगे. और वो कैसे डेवलप करोगे? By watching movies, TV series or reading books. These things can really help you out. And then when you think in English, you speak in English. And the third thing, I know it is gonna sound so cliche, but I watched Friends again in 2019 and 2020 के starting में भी I watched Friends again. And this time I was watching Friends without any subtitles. Why I chose Friends? Because I knew the dialogues pretty well. Because I knew the dialogue, मुझे पता था कि this is gonna help with my thinking ability. Like I can think in English, so that really helped me out. Now these are the things that worked for me. That doesn't mean that it is gonna work for you. But एक चीज़ तो है, practice can really make a difference. And yes, there is always room for improvement. You know, I'm not saying कि मैं तो बस ऐसा English बोलती हूँ कि बस English पर ऐसा नहीं है. So next question is by Sunipa. She's asking, I'm sure there was a time when you found makeup expensive. What used to go through your mind? PS, I find makeup really expensive at times. 4 साल पहले जब मैंने अपने चैनल स्टार्ट किया था, मैंने जीरो से स्टार्ट नहीं किया था. Obviously I had some pocket money. उस pocket money से भी मैं थोड़ा सेविंग्स करके रखती थी just for my YouTube channel, to buy clothing items, to buy makeup. And at that time जो मेरा बजट हुआ करता था ना, उस बजट के हिसाब से मुझे 300 रुपये का पैलेट भी एक्सपेंसिव लगता था. तो मैं रिसर्च बहुत करती थी उस टाइम पे कि ठीक है 300 रुपये का पैलेट खरीदना है, देखते हैं व्हाट्स द बेस्ट 300 रुपये का पैलेट दैट आई कैन बाय एंड आई कैन शो एंड आई कैन क्रिएट लुक्स विद. कि मुझे पता था कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि व्हेन आई कुड अफोर्ड ऐसे 5000 6000 वाले पैलेट, विच करेंटली आई कैन अफोर्ड लग्जरी मेकअप आइटम्स, बट आई स्टिल फील दे आर एक्सपेंसिव एंड आई एम नॉट इन्वेस्टिंग माई मनी ऑन दोज लग्जरी मेकअप आइटम. करूंगी कभी, ऐसे दिल पे पत्थर रख के कर लूंगी. सो जी हाँ, मैं निराश और हताश नहीं होती थी. मुझे मेरा बजट पता था और उस बजट के अकॉर्डिंग मैं सामान खरीद लिया करती थी. दिव्या ज्योति, टेल अस अबाउट योर पेरेंट्स, अ लिटिल इनसाइट इनटू द फैमिली. सो both of my parents are from Odisha. My father's name is Mr. S.K. Mandal, Suresh Kumar Mandal, and he is a retired IFS officer. And my mother, Mrs. Anita Pramanik Mandal, she is a housemaker. And guess what? Both of my parents, they have like different personalities. My mother's personality is like so opposite to my father's personality, and they're like north and south pole. Poison Apple is asking, did you feel insecure in filming videos in the starting? If yes, then how did you deal with it? As I find you confident and I really appreciate you for your hard work. That's such a sweet message in the end. Thank you so much. Now yes, definitely, जैसे कि मैंने आपको बताया, I was insecure about my speaking skills and communication skills. So I worked on it and I improved my communication skills. Okay. Second thing I was very much insecure about was my teeth. 4 साल पहले मुझे ब्रेसेस लगे थे और ब्रेसेस की वजह से ना मैं ऐसे खुल के बात नहीं कर पाती थी, बिकॉज आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल लाइक टॉकिंग टू यू ऑल विद माई ब्रेसेस ऑन. आई वॉज लाइक यू नो व्हाट पीपल आर गोना जज मी, व्हाट आर दे गोना से अबाउट मी एंड ऑल दैट. बट नाउ ब्रेसेस आर गॉन, सो माई इनसिक्योरिटी इज गॉन. मैं बहुत ओपन हूँ अपने इस इनसिक्योरिटी को लेके. यू नो, मैंने ब्रेसेस भी इसलिए लगाए थे बिकॉज आई वॉज वेरी मच इनसिक्योर अबाउट माई स्माइल. मैं कैमरे के लिए स्माइल नहीं करती थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मनीषा. व्हेन यू स्टार्टेड योर चैनल, डिड यू फील शाय और embarrassed to share it with your friends? That weird kind of feeling. I was an introvert person and I was a very shy person. तो हाँ, मुझे ऐसे अंदर अंदर से weird सी feeling आ रही थी कि पता नहीं मेरे friends क्या react करेंगे, क्या बोलेंगे, देखते हैं. And to my surprise, the friends who mattered to me, their response were so good. They were so supportive. कुछ तो ऐसे दोस्त थे जिनसे I lost touch after college, you know. उसके बाद भी they somehow WhatsApped me. They were proud that I'm doing something very hatke. I'm not following the, what do we say, that cat race, rat race. I'm not doing that. I'm doing something unconventional. And they were like कि उनके बीच में से कोई लड़की ऐसे उठ के जा रही है और कुछ अच्छा कर रही है. And those are the friends that I want to cherish, you know. Next question is by Sneha. What was your experience in school being a dusky or dark skin? We Indian, like most of us, face this problem. If you had, then please let us know your story. So I never really faced any major issue regarding my complexion and skin color.
And yes, there has been times like in school plays और जैसे कोई डांस कॉम्पिटिशन में जिसमें मैंने पार्ट लिया है, they won't consider me as a main lead or main character. They will be always like कि you know what, you should stand back because तुम्हारी height लंबी है. Even though all the girls in the group will be of like same height, they will be like no पीछे जाओ. That's that. And I'll tell you what, जैसा मेरा complexion अभी है ना, I was bit more darker in my school time क्योंकि उस टाइम पे इतने एक्टिव रहते थे हम लोग, पूरे टाइम धूप में भागना दौड़ना, स्कूल जा रहे, ट्यूशन जा रहे, कोचिंग जा रहे, शाम को खेलने जा रहे. ऑल्सो बिकॉज आई फील लाइक माई कॉम्प्लेक्शन नेवर बॉदर्ड मी, सो आई डिड नॉट केयर दैट वॉट अदर पीपल थिंक अबाउट माई कलर. बट वॉट रियली बॉदर्ड मी वॉज पीपल बॉडी शेमिंग मी because I was a chubby kid, I was a bit overweight. People used to call me moti, people used to call me fatty, and they used to be like, हम लोग प्यार से बुला रहे हैं, and that used to bother me. Don't call me moti or fatty. It's not good. It's bullying basically, and it sounds so mean, even though you're trying to be not mean, but it's not good. Okay, Mahima is asking, how do you deal with aunties and in general people when you have acne or marks, as they just pick it in any gathering as a small talk or so? This is so true. This has happened to me in multiple occasions, especially ऐसे कोई wedding functions कोई मैंने attend किया हो, या family function या family gathering, knowingly or unknowingly they will point it out to me, that बहुत ज़्यादा acne हो गया है ना, तुम्हारा face पहले तो ठीक था, इतना ज़्यादा acne कैसे हो रहा है? And I have like straightforward answer to them, that I have PCOD auntie, okay, that's why I have acne problem and I struggle with hormonal acne. I mean, this is something that I've been struggling for 4 years and it's okay to me. अभी है कल नहीं रहेगा. मैं तो पूरा एकदम उनको पूरा लेक्चर ही दे देती हूँ, यही सच्चाई है, ठीक है. अगर आपको और जानना है, विकिपीडिया में चले जाओ या फिर गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, नंबर चाहिए नंबर ले लो मुझसे, बट प्लीज डोंट आस्क दिस क्वेश्चन अगेन. सो मैं तो डायरेक्टली सच्चाई बता देती हूँ विदाउट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल. ओके, अनुसुया इज आस्किंग योर पर्सनल ओपिनियन अबाउट इंटरक्लास मैरिज प्लीज. दिस इज such a huge deal in India, you all. Intercaste marriage, interclass marriage, I mean परंपरा के लिए हम लोग पता नहीं इंसानियत भूल जाते हैं. I totally don't get it. मेरा ओपिनियन बहुत ही क्लियर कट है. मैं हमेशा से ह्यूमैनिटी को इन सब चीज़ों से ऊपर मानती आई हूँ. क्लास, कास्ट, रिलीजन, कलर. If two person they love each other, they want to get married irrespective of their gender, they should get married. Okay, किसी को कोई हक नहीं है क्वेश्चन करने का. Come on, we are living in 21st century. It's high time that we accept a person the way they are and we accept intercaste and interclass marriages. Okay. Prachi is asking, sometimes any person comment on your skin color, so what do you feel? You feel low or something? Because my relatives sometimes comment on my color. वो बोलते हैं कि तुझे तो सब कुछ सीखना पड़ेगा. Prachi, don't let people compare you with some other person. अगर वो तुम्हारी बहन भी है तो do not let that happen. You have to appreciate yourself so that people can appreciate you. Don't let them put you down, relatives, friends, अगर they are putting you down because of your skin color, they are insecure about something that they are trying to reflect on you. Okay, मेरे परिवार में भी मेरे relatives ने कितने बार मेरे और मेरी बहन के skin color को compare किया. My sister used to give savage answers, to them, and I used to reply back to them. I'd be like, I know she's fairer than me. तो no skin color is superior to another. Okay, no skin color. Sindhu is asking, Shalini, did you feel little demotivated towards your body? Because I can sense a bit you're not satisfied with your body type. Maybe I'm wrong, but sense a bit, so asked. You sensed it so right, Sindhu. I do feel insecure about my body. I have like pear-shaped body type and I have little bit of tummy. मेरा workout भी काफी दिनों से ऐसे छूट गया है. पिछले एक हफ्ते से I've like restarted working out and that has been really doing great things for my mental health. I mean, खुद को तो अच्छा लगता है, एनर्जेटिक फील होता है, बट मेंटल हेल्थ इज द फर्स्ट रीजन दैट आई स्टार्टेड वर्किंग आउट अगेन. मेरा कोई आइडियल बॉडी टाइप नहीं है. आई जस्ट वांट टू फील फिट एंड गुड अबाउट माई सेल्फ, बिकॉज व्हेन यू फील गुड, व्हेन यू फील fit, you feel confident also. I'm working on that, don't worry guys. Ooh, my first payment. Priya is asking, tell about your YouTube first payment or ever face the problem of this payment system from YouTube. So मुझे मेरे YouTube का first payment आने में कुछ 1.5 साल लग गए थे. And the first payment that I got was around $100. और जब मुझे ये first payment मिला था ना, मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई थी. I was like, finally I'm earning some money from YouTube. बहुत कम पैसा कमा पाते हैं हम लोग YouTube से as compared to what we earn from doing sponsor content on our channel. Okay, Shay is asking, real earning from YouTube, please. Nobody shares this, so really wanted to know. मुझे काफ़ी ऐसे questions आए थे, And honestly speaking, I always try to ignore this question, and sometimes I will give a very manipulative answer,
जो कि मैंने अपने प्रीवियस Q&A वीडियो में मैं आपको दिया था. आई वाज लाइक वी आर नॉट अलाउड टू शेयर आवर यूट्यूब रेवेन्यू. उससे मेरा मतलब था दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग माई यूट्यूब रेवेन्यू. सो मैं यूट्यूब से मनी 3 तरीके से कमाती हूँ. जो भी एफिलिएट लिंक्स होते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके थ्रू कमाती हूँ. देन देयर इज गूगल एडसेंस, उसके थ्रू कमाती हूँ. एंड लास्टली स्पॉन्सर कंटेंट. एंड मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू दैट आई अर्न फ्रॉम यूट्यूब comes from sponsor content. So I'm going to share the amount of earnings that I earned last month, $800, which I know seems a lot. In fact, मैं भी हक्का बक्का हो गई थी जब मैंने ये amount देखा था, because this is the highest YouTube money I have earned in this 4 years of creating content on my channel. I felt so good. I was like, okay, more ads were played on my channel. People have watched my videos a lot. कुछ videos बहुत अच्छे perform किए थे मेरे channel पे. And YouTube का जो money है ना, that is the AdSense, Google AdSense money, it varies a lot. It's not constant. There has been time when I have earned like less than $100 a month. और मैं 2020 की बात कर रही हूँ. There has been such times also. So I'm not like dependent on my YouTube earning money. I'm mostly dependent on my sponsored content क्योंकि मुझे पता है कि that is something that I can control. But Google AdSense is something मेरे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है. कितना पैसा आ रहा है बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकती मैं. Prachi is asking what's your nickname? Dee, by the way, lots of love. So my nickname is Mimi, M-I-M-I, and my father sometimes like to call me Mimli, and my sister sometimes likes to call me Mimzy. हो ही जाता है मिमी का, मिमली, मिमजी, मीमू, ये सारी चीजें, but it's Mimi. And fun fact, Priyanka Chopra's nickname is also Mimi. Kashia baby is asking, do you ever had a friendship breakup? College में I had one major friendship breakup with this girl. I was very fond of this girl. She was a topper of our class, and I don't know what happened between us. We were in, I think, 6th semester. We were in 3rd year, and one day suddenly we were like talking, and I said something to her, and she took it very seriously, and she was like, "How can you talk to me like that?" and all that. And I told her, you know what, I didn't mean it, and I said sorry to her like million times. I cried, and I called her trying to solve this problem, and she was like, you know what, you're a very mean girl, Shalini. I'm not going to talk to you. मुझे आज तक समझ नहीं आया हुआ क्या. I never got a closure. Now it's been what, 5 years now. I've made peace with it. Okay, Anita is asking, can you buy an iPhone 11 every month with your YouTube earnings? I think yes, I can buy iPhone 11 every month with my YouTube earning, but फिर वो बहुत बड़ा सा ऐसे धक्का लगेगा मेरे बैंक अकाउंट को क्योंकि बहुत सारे पैसे एकदम एक साथ निकल जाएंगे. Alright guys, so that was the last question that I'm gonna answer, and this was such a long video, but I enjoyed doing this Q&A video. एकदम दिल खोल के मैंने आप लोग को सब कुछ सारा राज बता दिया आज के वीडियो में. बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे. So if you really enjoyed watching today's video and found today's video entertaining and informative, then please take a moment and subscribe to my channel if you haven't already. Like this video, do not forget to share this video with your friends and family. और मैं आपसे बाद में मिलती हूँ with brand new content for this channel. Please like and share. Okay, we need to hit 200K soon. Bye. Take care.